अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शेफ जुबैर एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ जुबैर फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं एक नया रेसिपी के साथ हाजिर हूं जो सबका मन पसंद है, यानी बीफ निहारी। एक बार खाएंगे तो यकीनन बार बार फरमाइश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बना रहे बीफ निहारी। बीफ निहारी के लिए 1 किलो बीफ लिए। अच्छा दोस्तों, इसमें जो कौन सा मेन बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बीफ हमने लिए बोनलेस बगैर हड्डी का। अच्छा देखिए जी, इसमें जो अपना लाइन होते हैं गोश्त में, वो ऐसी क्रास है, तो हमने इसको काटना भी ऐसा क्रास है। हम ऐसा नहीं काट लगाएंगे, क्योंकि जब ये पक जाए तो ये अच्छी तरीके से रेशा रेशा बन जाए। अगर हम उसको ऐसा कट लगाएंगे तो ये रेशा रेशा नहीं बनते। अब इसका लाइन ही सीधा है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी सीधा काट लेंगे। हमने बड़े बड़े पीस बनाने हैं इसका। ये भी जिस तरह ये है, इसमें भी लाइन है क्रॉस है, तो हम ऐसी काट लगाएंगे। देखिए जी, ये बिल्कुल सीधा। जब ये तैयार हो जाते हैं तो ये अच्छा बन जाते हैं। बाकी भी हम इसी तरह कर लेंगे। ये पीसेस बड़ा है, इसमें लाइन इसी थे, हम इसको दरमियान में एक कट लगाएंगे। ये है मछली का गोश्त और ये है आम सिंपल है, किसी से भी बन सकते हैं। ये नहीं है जो मछली का ज़रूरी है या नहीं, कोई भी बड़ा बीफ हो उससे अच्छी तरीके से बन जाता है। इसका हमने बड़ा पीसेस करवाए और इसमें जो अगर थोड़ा सी चर्बी है तो खैर कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी हम इसको एक डिश में डालेंगे। निहारी में 1 किलो बीफ हम इस्तेमाल करेंगे बोनलेस, और 2 अदद प्याज। 2 अदद प्याज कटिंग हम ऐसे ही करेंगे, स्लाइस। दोस्तों, प्याज का भी कटिंग हो गई। अभी हम डालेंगे इसको प्रेशर कुकर में। अच्छा जी, एक प्रेशर कुकर हमने रख दिया। अब डालेंगे हम इसमें कुकिंग ऑयल। दोस्तों, बीफ निहारी में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें होता है मैदा, तो ये ऑयल जज़ब कर लेते हैं। अब करेंगे हम चूल्हा ऑन। प्याज गर्म हो गई, अब डालेंगे हम प्याज। इनको लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गई। अब डालेंगे हम इसमें गोश्त। इसको ज़्यादा काला नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ निहारी काला हो जाता है। गोश्त हमने डाल दिया। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए जी, गोश्त का कलर आहिस्ते आहिस्ते सफ़ेद होने लगी। अब डालेंगे नमक हस्बे जायका। अच्छा जी, अब मसाला डालेंगे। दोस्तों, अगर घर में बंदा मसाला बनाए उसमें काफ़ी टाइम लगता है। हमने बाज़ार से ख़रीद के लाया, मैंने तो शान का लाया। शान बीफ निहारी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो इसमें एक पैकेट होता है छोटा, एक छोटा पैकेट होता है। ये 1 किलो के बराबर ये 3 हिस्से कर लो। मिसाल के तौर आधा हिस्सा छोड़ दो, एक पूरा पैकेट 4 हिस्से कर लो, और उसमें 75% इसमें आप डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो बेशक ज़्यादा डाल सकते हो। हमने डाल दिया आधा पैकेट। आप लोग अपने हिसाब के साथ डाल सकते हो। अच्छा, मसाला भी हमने डाल दिया। सौंफ, छोटा चम्मच सौंफ आपने ज़रूर डालना है। निहारी में सौंफ का ज़रूरत, इसीलिए इसका मज़ा डबल हो जाता है। तो सौंफ भी हमने डाल दिया। बस इसमें और बाकी कोई मसाले इस्तेमाल नहीं होते। अब डालेंगे हम इसके ऊपर पानी।
दोस्तों पानी मैंने डाल दिया इसमें 8 गिलास। 8 गिलास पानी मैंने डाल दिया इसी में। अच्छा दोस्तों, इसको लगाएंगे पहला प्रेशर जब ये सीटी बजने लगी तो फिर उसको हम इससे बाद आग को आहिस्ता करेंगे। पहला तेज़ रखेंगे चूल्हा और फिर बाद में आहिस्ता रखेंगे, क्योंकि पानी भी खुश्क ना हो जाए सारा और बीफ भी अच्छी तरीके से गल जाए। अब लगाएंगे इसके ऊपर प्रेशर। बिस्मिल्लाह। अब सीटी रख दिया, अभी चूल्हा रखेंगे तेज़। जब इसका सीटी बजना स्टार्ट हो जाएंगी फिर हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। कितना टाइम? 45 मिनट। 45 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। अब जी हो गई 45 मिनट। अभी चूल्हा बंद करेंगे और प्रेशर कुकर से सारा गैस को निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, प्रेशर कुकर से सारा गैस निकल गई। अभी इसका ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, माशाल्लाह। देखिए जी, अभी देखेंगे जो बीफ कैसा है। ओ सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, कितना अच्छी तरीके से गल चुका है। निहारी का बीफ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए खुद ही टूट जाते हैं। अब जी इसने देखें अपना ऑयल भी अच्छी तरीके से छोड़ा हुआ है। अब इसको डालेंगे एक दिचके में। अच्छा जी, निहारी हमने खुला बर्तन में डाल दिया दिचके में। अभी इसका गाढ़ा करने के लिए हम बनाएंगे मैदा। तो आइए हम मैदा बनाएंगे जो कैसे बनते हैं। अच्छा, एक बाउल रख दिया हमने। इस पे डालेंगे 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच मैदा। मैदा हमने डाल दिया। अब डालेंगे इसमें पानी भी डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये गोले ना बने, पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके साथ ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। थोड़ा पानी और डाल देंगे। देखिए जी, मैदे में पानी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। इसको इसी हालात पे छोड़ना है। देखिए ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा होगी तो फिर उधर घुटने बन जाते हैं। तो अभी ये तैयार है। अक्सर लोगों को यही कह रहे हैं हम शुरू में कुकिंग ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन आखिर में ऑयल नज़र नहीं आते, क्योंकि मैदा ऑयल को जज़ब कर लेते हैं। तो मैं आज ऐसा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ जो हर कोई घर में आराम से बना सके। अगर इसी दौरान पे हम डालेंगे मैदा, ये कुकिंग ऑयल सारा जज़ब हो जाएगा। तो अभी हमने इससे कुकिंग ऑयल और गोश्त को निकालना है। फिर हमने डालना है मैदा। जब मैदा अच्छी तरीके से पक जाए उसमें, फिर आखिर में हम गोश्त और ऑयल डाल लेंगे, तो हमारा ऑयल अपनी जगह पे रह जाएगा। अभी हम निकालेंगे कुकिंग ऑयल और बीफ। लो जी, हमने बीफ और कुकिंग ऑयल निकाल दिया। अब रखेंगे इनको एक साइड पे। अभी चूल्हा ऑन करके तेज़ रखेंगे। लो जी, अभी उबल गई शुरू। अभी इसी दौरान हम डालेंगे मैदा, लेकिन मैदा हम सारा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैदा थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, इसी दौरान में हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स ज़रूर करना, क्योंकि ये मैदा गोले बन जाते हैं, और जब एक मरतबा गोले बन जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल से हल होता है। अभी इतना गाढ़ा बहुत है। अभी हम इसको 2 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे, ये मैदा अच्छी तरीके से पक जाए। फिर उसको फिर हम हल्की आंच पे रखेंगे। अब हो गई जी 2 मिनट हल्की आंच पे, ये अच्छी तरीके से और भी पक जाए। अब देखो कितना ज़बरदस्त गाढ़ा बन गया। अगर हम बीफ के ऊपर और ऑयल भी इसी में था तो इसमें ये सब कुछ ऑयल, कुकिंग ऑयल जज़ब हो जाता था, फिर कुकिंग ऑयल इसमें नज़र ना आते। बिल्कुल लेस बन गया। अब जी डालेंगे हम इसमें बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब जी बीफ हमने इसमें डाल दिया, इसको अभी हल्की आंच पे रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। फिर ऑयल जिस टाइम हम चूल्हा बंद करेंगे फिर हम ऑयल डाल देंगे। ये अभी अपना ऑयल भी थोड़ा बहुत छोड़ देगा। अभी हम इसके ऊपर रख ढक्कन खोलेंगे। लो जी देखिए जी माशाल्लाह इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया और कितना अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। देखिए सुभान अल्लाह। आप इसके ऊपर कुकिंग ऑयल जो पहले मैंने निकाला था वो भी डाल सकते हो। देखिए अभी अगर वो हम डालेंगे इसके ऊपर तो सारा कुकिंग ऑयल आ जाएगा ऊपर, क्योंकि निहारी में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दोस्तों इसमें कोई बाज़ार का इतना ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते, बस एक ही किस्म का मसाला होता है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस पर ट्राई करेंगे तो याद रखेंगे। अभी हम इसको एक डिश में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। आप लोग गरीबी अपने हिसाब के साथ कर सकते हो, कम या ज़्यादा। लो जी बीफ निहारी अभी बिल्कुल रेडी है। अभी हम करेंगे गार्निश। अदरक, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च। दोस्तों यकीनन बहुत अच्छा रेसिपी, आप लोग उम्मीद है ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर। दोस्तों अगली वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आने वाला हूँ, यानी अफगानी चिकन पालक। ये बनाने में इंतहाई आसान और जायके में लाजवाब है। एक बार खाएंगे तो यकीनन बार बार फरमाइश करेंगे। इसको कैसे बनाते हैं हमारा साथ रहिए, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही लाजवाब जायकादार रेसिपी का वीडियो मौजूद है, इस पे ट्राई करके सबको हैरान करके रख दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ताकि नया हर आने वाला वीडियो सबसे पहला आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ट्राई करके अपना राय हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो आप शेफ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।